देखिएगा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 3, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता, जो आप सभी को पता है। कौन कौन? तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इन 6 का पावर में -1 आ जाए तो ये कहलाएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पूरी इस टॉपिक में इन 6 को बारे में हम लोगों का स्टडी करना है कि इसका डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो टॉपिक नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं? तो सिंपल है, द प्रोसेस in which we differentiate the inverse trigonometric function, then it is called differentiation of inverse trigonometric function। जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें उसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर में -1 रहे। ये सब तो बेसिक है, जिसमें आपको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये सब पार्ट है जिसका हम लोग डिफरेंशिएट सीखेंगे। तो ये पूरा बेसिक बात है। टॉपिक 3 पर चले, आगे बात करते हैं कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसके लिए रूल क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, ये अब हम लोगों को सीखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रूल फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करके बनाएंगे, कुछ बेसिक है। अगर ये पूरा पार्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन आपको काफी इजी लगेगा। बेसिक क्या है? तो देखिए, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का बगल में रूट हो, रूट और रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर हो, माइनस के बाद x स्क्वायर रहेगा रूट के अंदर में। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट को, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। रूट में 1 - x स्क्वायर हो, मतलब माइनस के बाद x स्क्वायर हो, तो पुट x बराबर साइन थीटा या कोस थीटा, दोनों में से कोई एक। लेकिन जनरली हम लोग साइन थीटा ही डालेंगे। अगर सेकेंड नंबर पॉइंट अगर रूट हो और 1 + x स्क्वायर हो, रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर हो, प्लस और x स्क्वायर हो, तो देन पुट x बराबर टेन थीटा या कोट थीटा, दोनों में से कोई एक। लेकिन जनरली हम लोग टेन थीटा डालेंगे। थर्ड एक, अगर रूट हो और रूट के अंदर माइनस के पहले x स्क्वायर हो, तो पुट x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से कोई एक। लेकिन जनरली हम लोग सेक थीटा डालेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट ये भी है कि रूट हो, 1 + x हो चाहे 1 - x हो, तो पुट x बराबर कोस 2 थीटा, मतलब x स्क्वायर में हो। इन तीनों में क्या था? x स्क्वायर में है, तो माइनस के बाद है तो साइन या कोस, दोनों में से कोई एक, लेकिन ज्यादातर साइन डालिएगा। 1 + x स्क्वायर हो, मतलब प्लस x स्क्वायर हो, तो पुट x बराबर टेन थीटा या कोट थीटा, दोनों में कोई एक डालिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जनरली आप टेन थीटा डालिएगा। उसी तरह यहाँ माइनस के पहले x स्क्वायर हो रूट के अंदर, तो पुट x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से कोई एक डालेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग सेक थीटा डालेंगे। अगर रूट में x स्क्वायर में ना हो तो पुट x बराबर कोस 2 थीटा। और ये पुट करने के बाद हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा, जो इधर लिखे हैं। क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। एक पॉइंट और यहाँ छूट गया, अगर जिस क्वेश्चन में रूट भी ना हो, रूट भी नहीं है, और आपका जिस क्वेश्चन रूट भी नहीं हो और क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में, तो पुट x बराबर टेन थीटा। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखलाते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, y बराबर साइन इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में रूट भी नहीं है यहाँ पर और फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो यहाँ पुट होगा x बराबर टेन थीटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, इस टाइप का, तो याद रखिएगा पुट x बराबर टेन थीटा। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक ना। ये पुट करने के लिए 5 पॉइंट आप रिमेंबर कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों को लगाना होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो ये टोटल 11 को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा। अगर बिना आप इसको याद किए क्वेश्चन बनाइएगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को थोड़ा रोक के इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। पहले देखिएगा, यहाँ फॉर्मूला है फर्स्ट साइन 2 थीटा। देखिए, कोई भी फॉर्मूला तो इसमें एंगल हाफ हो जाता है। 2 थीटा तो उसका हाफ थीटा हो जाता है। अगर 4 थीटा रहेगा तो 2 थीटा हो जाएगा, थीटा रहेगा तो θ/2, तो इस सब में एंगल हाफ होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। 2 स्कूल कॉलेज, 2 थीटा का हाफ थीटा थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर 10 में पूछे तो 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फर्स्ट होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में होता है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आता है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है।
पहला फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो दोनों का बीच में प्लस रहेगा तो 1, माइनस रहेगा तो कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ कोस में बोले तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस पहले होगा, कोस पहले इसलिए कोस पहले होगा 2 लग जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ साइन में पूछे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाद में है तो बाद में रहेगा 2 लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन में तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई बच्चा बोलेंगे सर ये कंफ्यूजन हो जाएगा, कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर प्रूफ में कोस और साइन दोनों है तो ये यूज होगा, प्रूफ में सिर्फ कोस है तो ये यूज होगा, प्रूफ में सिर्फ साइन है तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपका ये यूज होगा, प्रूफ में टेन का जरूरत है तो ये यूज होगा। तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला, फर्स्ट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ कोस में तो कोस पहले तो उसका आगे 2 लगा दीजिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और टेन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड आते ही सभी फॉर्मूला में एंगल हाफ होता है, ये ध्यान रखिएगा, टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को आप मिला लीजिए, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी वही है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूला सेम है लेकिन नीचे प्लस रहेगा तो साइन 2 थीटा होगा, नीचे माइनस रहेगा तो टेन 2 थीटा होगा। ये याद जरूर रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, नीचे माइनस रहेगा तो टेन 2 थीटा, प्लस रहेगा तो साइन 2 थीटा। अब देखिए इसके बाद ये 3 फॉर्मूला को आप अलग कर दीजिए अभी, ठीक ना, ये सभी बाकी सब फॉर्मूला में एंगल हाफ हो रहा है, ये 3 फॉर्मूला को आप अभी अलग रखिए। यहाँ देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा, बीच में जब भी प्लस रहेगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला VVI है। 1 प्लस कोस रहेगा तो 2 कोस स्क्वायर, 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा, अगर थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, 4 थीटा रहेगा तो उसका हाफ 2 थीटा हो जाएगा, ये सब तो ध्यान रखिएगा। और 1 माइनस कोस 2 थीटा, दोनों VVI काफी इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर, प्लस रहेगा तो 2 कोस स्क्वायर। बाकी क्लास 8 9 10 में सब स्टडी किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है 3 थीटा वाला, इसको आप अलग से याद कीजिएगा, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा इसका। साइन 3 थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये टोटल 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आप लोग सभी को याद कर लेना है। तो फर्स्ट है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, टेन में 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है, बीच में प्लस रहेगा तो 1, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तो कोस 2 थीटा, सिर्फ कोस में तो 2 लग जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और टेन में बाकी ये फॉर्मूला। ये सब तो जूनियर क्लास का फॉर्मूला, कहीं दिक्कत है इन्हें, और ये 3 थीटा वाला अलग से याद कीजिएगा। तो ये 11 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का, और ये 5 पॉइंट पुट करने वाला, अगर आपका दिमाग में है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, टॉपिक 3 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि y बराबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये कंडीशन होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताएंगे। मतलब x का वैल्यू -1 से +1, -1 से +1 मतलब अगर x आप कोस थीटा लेते हैं या टेन थीटा लेते हैं तो ये क्वाड्रेंट को डिनोट करता है कि -1 टू +1 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इस पर ज्यादा भी ध्यान मत दीजिएगा, सिंपल देखिए ये क्वेश्चन है और dy by dx चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो पुट करके बनेगा, तो क्या पुट होगा ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। क्या हम लोग पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए, पुट करेंगे अगर रूट है और 1 प्लस एक्स मतलब एक्स स्क्वायर में नहीं है, एक्स स्क्वायर में नहीं है, तो याद रखिएगा पुट एक्स बराबर कोस 2 थीटा, पुट एक्स बराबर कोस 2 थीटा। जब भी एक्स स्क्वायर में आपका ना रहे तो आपको पुट करना होगा एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा। तब बताइए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए। कोई बोलेगा सर बिना पुट किए बनाएंगे, बिना पुट किए बनाइए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, इनवर्स का क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्या कोस इनवर्स का फॉर्मूला, फिर रूट का फॉर्मूला, फिर अंदर वाला का चैन रूल, सारा चीज लगेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग पुट करके ही बनाते हैं। अब बताइएगा y ये इतना दिया हुआ है, कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स के जगह कोस 2 थीटा डाल दीजिए, अब बाई 2 पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाइए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो 11 फॉर्मूला लिखे उसमें 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको खोजना होगा। देखिए यहाँ पर अवेलेबल है,
फॉर्मूला नंबर 7 है 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो कोस इनवर्स अंदर में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कोस थीटा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड y है, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा तो थीटा आएगा। अब बताइए y इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोस यहां पर तो ध्यान रखिएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू x है, आपको यहां से थीटा निकालना है तो पहले 2 थीटा इक्वल टू कोस को उस तरफ फेंकिए तो कोस इनवर्स बन जाएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स बनेगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो 1/2 कोस इनवर्स x, ये थीटा का वैल्यू हो गया। थीटा का वैल्यू कितना हो गया बताइएगा 1/2 कोस इनवर्स x। अब जैसे ये काम कर लीजिएगा, मतलब पुट कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा, काट पुट कीजिएगा, कोई भी इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक कट जाएगा, एंगल बचेगा और एंगल का वैल्यू जहां से पुट किए उसी को रफ में लेके जाइए, थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक को उस तरफ फेंकिए, थीटा नंबर को नीचे भेजिए, थीटा आ जाएगा। इसके बाद आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा थीटा का वैल्यू इतना आया, ये यहाँ लिख दीजिए एग्जामिनर को कि भाई कोस 2 थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा इक्वल टू क्या निकला 1/2 कोस इनवर्स x, उनको ज्यादा बेहतर होगा वो जो पार्ट निकला। अब इसके बाद आप इसको कीजिए डिफरेंशिएट, DW का क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। अभी देखिए इतना लंबा था, हार्ड था, अभी डिफरेंशिएट करते मुश्किल होता, लंबा होता। अब इसको कुछ नहीं, कोस इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा d/dx इधर लगेगा, पहले से y है, 1/2 नंबर बाहर रहेगा, d/dx उधर भी लगेगा, कोस इनवर्स x। अब बताइए लेक्चर 1 में सभी को बताए हैं कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो आप बोल सकते हैं -1/√1 - x², ये होता है। तो dy/dx कितना हो जाएगा, तो ऊपर में -1 और नीचे में 2√1 - x², ये आपका आंसर हो गया। देखिए लेक्चर 1 में कुछ फॉर्मूला हम बताए थे, ध्यान रखिएगा, एक बार उसको हम लोग रिव्यू कर देते उस फॉर्मूला को। पहला नंबर फॉर्मूला बताए थे d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये होता है 1/√1 - x²। इसका याद करनी है तो कोस इनवर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, d/dx ऑफ कोस इनवर्स x, तो सेम फॉर्मूला होगा, माइनस लग जाएगा 1/1 - x², ठीक है। थर्ड नंबर फॉर्मूला बताए थे d/dx ऑफ टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 + x²। फोर्थ में बताए थे d/dx ऑफ कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स का सी वर्ड है तो नेगेटिव होगा, सेम होगा। जैसे इसमें एक ये याद कीजिए, सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद हो गया, फिर आप ये याद कीजिए टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स में कोई रूट नहीं होता, 1/1 + x², तो कोट इनवर्स का डायरेक्ट याद हो जाएगा। फिर अब एक d/dx ऑफ सेक इनवर्स, इसका फॉर्मूला हम बताए थे 1/x √x² - 1, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स आप खुद से बता सकते हैं, अगर कोई पूछ दे d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, तो सेक वाला ही होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, यानी -1/x और √x² - 1, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स वाला, ठीक ना। तो इस तरह से ये इनवर्स का 6 फॉर्मूला एकदम ध्यान में होना चाहिए, जो लेक्चर 1 में बेसिक में जो हम बताए थे 20-21 फॉर्मूला, उसमें ये फॉर्मूला इंक्लूड था, ठीक ना। फिर भी एक बार लिखवा दिए, तो बताइएगा कोस इनवर्स का फॉर्मूला यहां से देख के लिखिए और बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, आपको बिना पुट किए बना ही नहीं सकते हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए, तो सबसे पहले उसका यूजेस प्रॉफिट बताएं, बेसिक बताएं, टॉपिक 1। टॉपिक 2 चैन रूल, शाहरुख खान से रिलेटेड हिचकिचा के बोलने वाले स्टेप वाइज एक एक करके डिफरेंशिएट करना, उसको क्लियर किए। अब आपका डिस्कस हो रहा टॉपिक 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कभी भी एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए और उसका एंगल थोड़ा लंबा दिखे, समझिए पुट करके बनाएंगे। तो क्या पुट करेंगे, तो आपको 5 पॉइंट बता दिए थे कि रूट के अंदर माइनस के बाद x² है तो साइन या कोस, लेकिन साइन डालेंगे। रूट के अंदर 1 + x² है तो टेन या कोट, लेकिन टेन डालेंगे। रूट के अंदर x² - 1 हो, यानी माइनस के पहले x² हो तो सेक या कोसेक, लेकिन ज्यादातर आप सेक डालिएगा। अगर रूट में x² में नहीं है तो कोस 2 थीटा। जिस क्वेश्चन में रूट ना हो और फ्रैक्शन हो तो पुट x = tan थीटा। ये 5 बात को रट जाइएगा। इसके बाद डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री का 11 फॉर्मूला, जैसे हम पुट कर देंगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11th वाला वो फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन होगा, वो 11 फॉर्मूला लिखवा दिए, याद कर लेना। बाकी इनवर्स का 5-6 फॉर्मूला, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं और क्वेश्चन, देखिए ये बता सकते हैं सर y बराबर इतना है, ये कंडीशन है, x का वैल्यू क्या है 0 और 1 का बीच है। 0 से 1 जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का हम एक अच्छा वीडियो बनाकर डाल देंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, बाकी इससे ज्यादा हमको लेना देना नहीं है।
मेन आइए आपको dy बाई dx चाहिए, पुट करने वाला काम आप स्टार्ट कर दीजिए। बताइए, इससे ज्यादा कुछ मतलब रहता नहीं, आप यहाँ पर प्रोसेस कीजिए। ये क्वेश्चन है और ये एंगल लंबा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, देखने से पता चल रहा है। पुट करके बनेगा, पहले डिफरेंशिएट नहीं करना। तो क्या पुट करेंगे, तो देखिए रूट है और एक्स स्क्वायर में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर में नहीं है तो पुट एक्स बराबर कोस 2 थीटा, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आपको हम बताए हैं, एक बार प्रीवियस जगह थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए रूट है और एक्स स्क्वायर में ना हो, चाहे 1 प्लस एक्स हो चाहे 1 माइनस एक्स हो, पुट एक्स बराबर कोस 2 थीटा, ठीक ना। ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए ध्यान रखिएगा, तो पुट एक्स बराबर कोस 2 थीटा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट, बताइए 1 माइनस एक्स की जगह कोस 2 थीटा होगा अब बाई 2। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक में लिखवाए थे कि 1 प्लस कोस 2 थीटा रहेगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर साइन इनवर्स और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन थीटा। अब इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक कट जाएगा, थीटा बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाई हो गया। अब बताइए लेट किया हुआ चीज को हटाइए, तो थीटा का वैल्यू बताइए, तो बस जो लेट किया उसको रफ में ले जाइए। कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या है, कोस 2 थीटा इक्वल टू एक्स है, तो 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू 2 को नीचे भेजिए तो 1/2 कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इस वर्ड को लिखेंगे डी बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, पहले से आपका y है और 1/2 बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स उधर भी लगेगा कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 तो ठीक है, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर -1, 1 इंटू -1 -1, और नीचे में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है और dy बाई dx चाहिए, और इसका मतलब तो जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से 1 तक के बीच में कोई भी एंगल डालेंगे तो 0 का मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स में 0 डालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 हो गया, 1 डालेंगे तो साइन 90, तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे ज्यादा कुछ मतलब रहता नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जब आप पढ़ाएंगे आपको तो उसका बारे में पूरा डिटेल कर देंगे, फिलहाल आपका सिर्फ डिफरेंशिएट पर ध्यान होना चाहिए। तो बताइएगा y इक्वल टू क्वेश्चन दिया और आपको dy बाई dx चाहिए, यहाँ देखिए रूट है और माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है, तो अब आप बता सकते हैं माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे, तो बताएं, तो पुट एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा, दोनों में से कोई एक, लेकिन जनरली आप साइन थीटा डालिएगा, हैबिट अच्छा बना हुआ रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि भाई साइन डालिएगा कोस डाले, तो नहीं, साइन ही डालिएगा, ठीक ना। तो बताइए पुट एक्स बराबर साइन थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा कोस थीटा, ठीक है। y इक्वल टू इतना। देखिए एक चीज आप सोचिए, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन होना चाहिए, तब तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, थीटा बचेगा, फिर क्वेश्चन बन जाता। लेकिन यहाँ उल्टा आ गया, तो कोई बच्चा बोलेगा सर अगर यहाँ हम कोस डालते ना तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आता, फिर साइन साइन कट जाता, फिर सिंपल हो जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा। लेकिन क्या है ना, अगर कभी साइन डालिए कभी कोस डालिए तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, आप एग्जाम में गड़बड़ा जाइएगा और आपको पता नहीं चलेगा डालना क्या। इसीलिए हमेशा जब भी हम बता रहे हैं माइनस के बाद एक्स स्क्वायर हो तो हमेशा आप साइन ही डालिएगा, जल्दी कोस डालने का कोशिश मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ करेंगे क्या, जो बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका अल्टरनेट अगर आ गया, जैसे बाहर में साइन अंदर में कोस आ गया, तो क्या करेंगे, क्लास 9-10 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला, जैसे साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए कोस 90 माइनस थीटा। अगर सोचिए कोस थीटा रहेगा, कोस को साइन बनाना है, तो बताइए 90 माइनस थीटा, तो साइन को कोस बनाना हो चाहे कोस को साइन बनाना हो 90 माइनस थीटा। उसी तरह टेन को कोट बनाना हो, चाहे कोट को टेन बनाना हो 90 माइनस थीटा, जो टेन थीटा तो कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, ये ध्यान में रखिएगा। उसी तरह सेक को कोसेक बनाना हो, जैसे सेक थीटा तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर हम लिख देंगे कोसेक थीटा तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। इसको अल्टरनेट फार्मूला कहते हैं, यहाँ पर आप ऐसे याद कर लीजिए साइन कोस, बस
साइन को कोस बनाना हो चाहे कोस को साइन बनाना हो, एंगल में लिखेंगे 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा टेन को कोट बनाना हो चाहे कोट को टेन, टेन को कोट चाहे कोट को टेन, 90 माइनस थीटा। उसी तरह से सेक को कोसेक बनाना हो चाहे कोसेक को सेक, 90 माइनस थीटा। खाली आप ये याद रखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बाहर में साइन इनवर्स है तो इसको भी साइन बनाना है, तब तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, तो इसको चेंज करना होगा अल्टरनेट फॉर्मूला से। तो क्या करेंगे, कोस को लिखेंगे साइन 90 माइनस जो एंगल थीटा है, अब कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा वापस कोस थीटा, वही चीज आ जाएगा। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वहां पूरा डिटेल कर चुके हैं, क्लास 8 9 10 का पार्ट है वो। अब बोलिए ये साइन इनवर्स से साइन कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचेगा π/2 माइनस थीटा, y इक्वल टू π/2 माइनस थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से साइन को ही पर फेंके, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ रीजन दे दीजिए कि साइन थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको कीजिए dWRTX, क्या करेंगे बताइए, dWRTX, जगह का थोड़ा कमी है, ध्यान रखिएगा। y का डिफरेंशियल dy by dx, 90 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट का 0, साइन इनवर्स एक्स का बोलिए, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बताइएगा, कांस्टेंट का 0, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर हम शुरू में ही कोस डालते सोचकर, तब ये वाला कन्वर्सन नहीं करना पड़ता, तो आप एक लाइन यहाँ बचा के ही क्या कीजिएगा, तो आप सीधा हैबिट बनाइए, जब भी माइनस के बाद एक्स स्क्वायर रहेगा साइन डालेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाला बाहर में वही अंदर में आ गया तो डायरेक्ट कट जाएगा। अगर कभी बाहर में साइन है उसको अल्टरनेट कोस आ गया तो बस उस फॉर्मूला से चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, फिर कट जाएगा। तो ज्यादा हेडक नहीं लेना है, तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखला देते हैं पुट करने वाला में, कि जब भी माइनस के बाद एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन भी डाल सकते हैं कोस भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको गोल कर लीजिए, हमेशा साइन ही डालिएगा। अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर 10 भी डाल सकते हैं, कोट भी डाल सकते हैं, दोनों से बनेगा, आंसर भी सेम आएगा, लेकिन जनरली आप 10 डालिएगा, ठीक है। उसी तरह माइनस के पहले एक्स स्क्वायर हो रूट में तो आप सेक भी डालिएगा तो बन जाएगा, कोसेक भी डालिएगा तो बन जाएगा, लेकिन आप हमेशा सेक डालिएगा। एक्स स्क्वायर में नहीं है कोस 2 थीटा, यार टेंशन है ना, फ्रैक्शन है टेन थीटा, कोई टेंशन नहीं है, ये फॉर्मूला को याद कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, ये आपका यहां तक बात किए थे बाबू, ठीक है, 5 तक बात किए थे। चलिए अब आगे बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको dy बाई dx चाहिए। देखिए यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो रूट है ना, कहीं भी रूट दिख गया ना समझिए इनवर्स है, रूट है, पुट होगा, क्या पुट होगा, तो माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है, माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है, तो पुट एक्स बराबर, अभी जस्ट बताए माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर तो साइन थीटा, तो पुट एक्स बराबर साइन थीटा। अब बताइए पुट एक्स बराबर साइन थीटा, लेकिन यहां देखिए आगे में क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ कॉन्स्टेंट में लगा दीजिए। ये जो बात बता रहे हैं समझ लीजिए, कभी यहाँ बी स्क्वायर रहेगा तो यहाँ बी लगा देंगे, कभी 2 का स्क्वायर रहेगा तो 2 लगा देंगे, 3 का स्क्वायर रहेगा तो 3 लगा देंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें क्यों नहीं लगा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस के बाद एक्स स्क्वायर था इसका पहले वाला क्वेश्चन में, तो पुट एक्स बराबर साइन थीटा, माइनस के बाद है इसलिए साइन थीटा, आगे में कुछ नहीं लगा है। यहाँ बात समझिए, 1 मतलब 1 का स्क्वायर है, आगे में 1 लगा भी देंगे तो क्या दिक्कत है, इसलिए नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर तो ये लगाना होगा। अच्छा कभी मान लीजिए 4 आ जाएगा तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर आगे में 2 लगेगा, कभी यहाँ 9 आ जाएगा तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर आगे में 3 लगेगा। ये बात को जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो फ्रैक्शन है, टेन थीटा डलाना चाहिए, फ्रैक्शन ध्यान रखिएगा जब रूट ना रहे तब टेन थीटा डालेंगे, लेकिन फ्रैक्शन है रूट है तो फिर रूट के हिसाब से पुट होगा। तो बताइए माइनस के बाद एक्स स्क्वायर था तो साइन थीटा, और ए स्क्वायर था तो ये लग गया। ये पुट करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की जगह डालिए ए साइन थीटा, और नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह डालेंगे ए साइन थीटा उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलिए, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, उसके बाद क्या होगा, तो यहां पर है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स ए साइन थीटा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ आप कैलकुलेशन करते जाइए, आराम से क्वेश्चन बनेगा। टेन इनवर्स यहां पर बताइए ए साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। वो 11 फार्मूला जो लिखे उसका नीचे में देखिएगा 8, 9, 10 में यही सब फार्मूला है, फार्मूला नंबर 8, 9, 10, 11 में यही सब पूरा डिटेल किए हैं, और ऐसे 10th क्लास में भी सब स्टडी किए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर से निकाल दीजिए तो a कोस थीटा। अब यहाँ पर tan इनवर्स a से a कट जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड y है, y इक्वल टू tan इनवर्स से tan कट गया थीटा। अब बताइए y इक्वल टू थीटा का वैल्यू लेट के और चीज को हटाइए, तो यहाँ पर देखिए तो बात समझिएगा, a tan थीटा इक्वल टू कितना है, x है, a tan थीटा सॉरी a साइन थीटा इक्वल टू क्या है, x है, आपको थीटा निकालना है, तो पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए, तो थीटा इक्वल टू साइन को ऊपर फेंकिए तो साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ पर बताइए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। कैसे हुआ तो यहाँ समझिए, a साइन थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा a नीचे जगह साइन को ऊपर फेंकेंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए, ये बगल में थोड़ा रीजन दे दीजिए, ठीक है। अब इसको कीजिए आप dw/dx, dw/dx, क्योंकि अभी क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में हो गया, तो d बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, पहले से y है, d बाई डी एक्स उधर भी लगेगा, कितना है साइन इनवर्स x बाई ए। अब बताइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूछा जाए डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बोलिए तो बोलेगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ साइन इनवर्स x है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y रहेगा तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स x की जगह z रहेगा तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इतना है, साइन इनवर्स इतना है, तो क्या हो जाएगा बोलिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस उतना का स्क्वायर। वही शाहरुख खान चैन रूल लग रहा है, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएट हार्ड आ जाए, थोड़ा लंबा आ जाए तो चैन रूल लगेगा। तो पहले वही स्टेप वाइज, पहले साइन इनवर्स का होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई रहेगा तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक करके डिफरेंशिएट होता है, हर जगह पर आपका चैन रूल लगेगा। तो बताइएगा साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस उतना का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स, फिर से साइन इनवर्स हट गया, क्या बचेगा एक्स बाई ए। यहाँ पर बताइए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई ए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई एलसीएम कर दीजिए, तो एलसीएम यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी तो इधर देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा जगह नहीं तो इधर कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा बोलिए 1 बाई अंडर रूट एलसीएम कीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 बाई ए। अब बताइए 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। ए से ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर मतलब ये आपका 2 बार था, तो उस ए से ये स्क्वायर कट गया, अभी ये ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये ए आपका ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एक बार देख लीजिएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे आइए अभी टॉपिक 3 में और भी कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहाँ रूट वोट नहीं है, रूट रहता तो माइनस के बाद एक्स स्क्वायर रहता तो साइन, पहले रहता तो सेक, बीच में प्लस रहता तो टेन, एक्स स्क्वायर में नहीं है तो कोस 2 थीटा, लेकिन कुछ नहीं, ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा देख लीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं, रूट 2 को अलग अलग कर रही, दोनों का आगे 1 छुपा हुआ है, ये रूट 2 को अलग कीजिए तो 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, बाहर में साइन है, अंदर में साइन का फॉर्मूला यूज करना, और साइन का फॉर्मूला लगाने के लिए ये क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्कूल कॉलेज, साइन ए कोस बी, स्कूल मतलब साइन, कॉलेज मतलब कोस, स्कूल कॉलेज प्लस कॉलेज स्कूल कोस ए साइन बी। देखिए बीच में प्लस रहेगा तो प्लस होगा, और बीच में अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन क्या बोलता है, स्कूल कॉलेज कॉलेज स्कूल, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये बात ध्यान नहीं, यानी साइन अल्टरनेट बोलता है, स्कूल का बगल में कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज का बगल में स्कूल होना चाहिए,
तो फॉर्मूला साइन का लगेगा। लेकिन अगर ही कोस का फॉर्मूला हम बोल दें तो कोस क्या बोलता है, कॉलेज कॉलेज, यानी कोसे कोस बी। आई प्लस का उल्टा माइनस, स्कूल स्कूल, साइन ए साइन बी। ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कोस का फॉर्मूला। कोस क्या बोलता है, सेम चीज बोलता है, कॉलेज कॉलेज स्कूल स्कूल। अब थोड़ा बात को आप समझिए, बात को समझिए। ये बाहर में साइन है तो अंदर में साइन का फॉर्मूला लगेगा, तब तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा। और अंदर में साइन का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना होगा, ये स्कूल का बगल में कॉलेज बनाना होगा और कॉलेज का बगल में स्कूल बनाना होगा, अल्टरनेट। तो स्कूल का बगल में सोचिए, आपको सभी बच्चों को सोचना है कि 1/√2 स्कूल का बगल में कॉलेज, तो 1/√2 कोस कितना का वैल्यू होता है ये सोचना होगा। और कॉलेज का बगल में स्कूल बनाना था, फिर ये भी सोचना होगा कि ये 1/√2 कॉलेज का बगल में स्कूल साइन कितना का वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा, ये देखिए साइन स्कूल का बगल में कॉलेज होना चाहिए, तो 1/√2 कोस 45 यानी π/4 45 डिग्री का वैल्यू होता है, इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब बताइएगा, यहाँ ध्यान रखिए आप लोग सभी, कोस कॉलेज का बगल में स्कूल होना चाहिए, तो 1/√2 साइन कितना का वैल्यू होता है, साइन 45 साइन π/4 इंटू कोस एक्स। सोचिए एक बात और हम आपको बता दें, बाई चांस यहाँ कोस इनवर्स रहा था, सेम क्वेश्चन रहा था, यहाँ कोस इनवर्स रहा था, तब क्या करते, ये वाला फॉर्मूला लगाने का कोशिश करते। तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला यानी कोस का फॉर्मूला कब लगेगा, जब कॉलेज का बगल में कॉलेज बने, स्कूल का बगल में स्कूल, यानी कोस का बगल में यहाँ कोस 45 लिखेंगे, साइन का बगल में साइन 45, फिर वही ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कट जाएगा, बन जाएगा। उसी तरह यहां पर है, अब बताइए साइन इनवर्स, यहां देखिए स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज कॉलेज स्कूल, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ए हमेशा एक्स को रखिएगा, ए हमेशा एक्स को रखिएगा, ए अब बीच में प्लस है तो प्लस नहीं होगा, बी बी मतलब π/4। वेरिएबल को हमेशा ए लेना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस π/4। ये ऐसे ऐसे काट के नहीं दिखाते, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, बस डायरेक्ट आप हटा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड y है, अब कर दीजिए सिंपल, dw/dx, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx, x का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का 0, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। जब भी बाहर में साइन हो तो यहाँ अल्टरनेट होना चाहिए, स्कूल का बगल में कोस कितना डिग्री है, कॉलेज का बगल में स्कूल कितना डिग्री। फॉर्मूला लगेगा, हमेशा ए में एक्स रखिएगा, बी में नंबर रखिएगा, कट जाएगा, बन जाएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, साइन वाला में। लेकिन यही कोस वाला फॉर्मूला लगता ना, तो यहाँ प्लस रहता तो बीच में माइनस हो जाता, माइनस रहेगा तो प्लस। कोस वाला फॉर्मूला थोड़ा उल्टा होता है, 11th क्लास में स्टडी किए होंगे आप लोग। चलिए आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए HW सेम है, कोस इनवर्स है, तो बस अलग अलग करेंगे, 1 1 छुपा हुआ है। कोस का बगल में कोस 45, साइन का बगल में साइन 45। और बताइएगा कॉलेज कॉलेज स्कूल स्कूल, फॉर्मूला हो जाएगा कोस A माइनस बी, ए का मतलब x माइनस बी मतलब π/4। आराम से क्वेश्चन बनेगा, बना लीजिएगा इसको। आगे आते हैं ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में लंबा लग रहा है, पुट हो गया बनेगा, क्या पुट होगा, तो आप देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, रूट दिखा, कहीं भी एक जगह रूट दिख गया, समझिए आपका काम हो गया। रूट के अंदर माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, माइनस के बाद एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या पुट करेंगे, साइन, क्या पुट करेंगे, साइन। तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ ए स्क्वायर है तो आगे ए भी लग जाएगा, बी स्क्वायर आएगा तो बी लग जाएगा। बस आप कैलकुलेशन कीजिए, क्वेश्चन बनते चला जाएगा। टेन इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा, ऊपर में भी, नीचे में ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा, कितना हो जाएगा, तो यहां देखिएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर अंदर कीजिए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप हम यहाँ गायब कर देते हैं या छोड़ भी देते, गायब नहीं करते। ए साइन थीटा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिर्फ आप सोल्व करते चलिए, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पर ऊपर में है ए साइन थीटा और नीचे में है आपका ए प्लस स्क्वायर से रूट बाहर करेंगे तो ए निकलेगा और कोस स्क्वायर का कोस निकलेगा, तो ए कोस थीटा। अब कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, ऊपर ए साइन थीटा है, नीचे से भी ए कॉमन लीजिए तो 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए ए से ए कट जाएगा तो क्या बचा, ऊपर टेन इनवर्स साइन थीटा,
साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो 11 फॉर्मूला लिखे उसका फॉर्मूला नंबर 1 में हम आपको बताएंगे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंगल आधा होगा, 2 थीटा का आधा थीटा होगा। सोचिए अगर थीटा रहेगा तो आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वही खुद से फॉर्मूला बनाए। साइन 2 थीटा रहता तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और नीचे में 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल आधा थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, कोस से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर मतलब कोस 2 बार था तो एक बार से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 ऊपर और नीचे कोस थीटा बाई 2, तो दोनों मिलके बचेगा टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स से 10 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बाई 2, और लेफ्ट हैंड साइड y है तो y इक्वल टू 1/2। ठीक है, थीटा का वैल्यू बताइए, तो बताइए यहां से a नीचे जाएगा, साइन को ऊपर फेंकेंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ रीजन दे दीजिए क्या कैसे, तो a साइन थीटा इक्वल टू x है, तो आपको थीटा चाहिए तो a नीचे जाएगा साइन ऊपर जाएगा, तो साइन इनवर्स x बाई ए। अब इसको कीजिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, ठीक ना, डी बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, डी बाई डी एक्स उधर भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स जब उधर लगेगा तो ये देखिए 1/2 बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स उधर भी लगा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब बोलिए वही चैन रूल, शाहरुख खान वाला रूल लगेगा, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स, तो 1/√(1 - x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स उतना है तो क्या हो जाएगा 1/√(1 - उतना का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या आएगा एक्स बाई ए, ठीक ना। तो ऐसे यहाँ देख लीजिए, जगह नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, क्या हो जाएगा बताइएगा, 1/2 इंटू 1/√(1 - x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट x का हो जाएगा 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे में 2, ठीक है, यहाँ एलसीएम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो नीचे में ए स्क्वायर है उसका ए निकल जाएगा और वहाँ 1 बाई ए, ये दोनों कट जाएगा, तो 1/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बस पुट करने का आपको आइडिया आना चाहिए, पुट करने के लिए अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो फिर सारा क्वेश्चन आपसे बनते चल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन देखिए ऊपर में 2 पार्ट अलग अलग हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ऊपर में 2 पार्ट अलग अलग हो, तो ये एक को पुट करेंगे 10 ए, दूसरे को पुट करेंगे 10 बी, और ये 11 क्लास का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 10 ए सभी को याद होगा, 10 ए प्लस 10 बी बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ये फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस बी का, 10 ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। और नेगेटिव में बात कर दें कि ठीक है 10 ए माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10 ए माइनस 10 बी बाई 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ये देखिए बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा, सिंपल लॉजिक है। 10 से इंटू कर दीजिए 10 ए माइनस 10 बी बाई 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ये क्या है 10 ए प्लस बी रहेगा, तो क्या हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी बाई 1, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, बाई 1, प्लस का अपोजिट माइनस, दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे पुट, फर्स्ट वाला को 10 ए रूट एक्स इक्वल टू 10 ए, और सेकेंड पार्ट रूट ए इक्वल टू 10 बी, ये आपको पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स के जगह 10 ए और रूट ए के जगह 10 बी। अब क्या हो जाएगा 10 इनवर्स फॉर्मूला 10 ए प्लस 10 बी बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है और वो हो जाएगा 10, ऊपर प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 10 ए प्लस बी। अब 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल ए प्लस बी। अब ए का वैल्यू क्या आएगा, तो 10 को ही परफेक्ट किया तो 10 इनवर्स रूट एक्स, बी का वैल्यू 10 को ही परफेक्ट किया तो 10 इनवर्स रूट ए।
ये कहाँ से लाए हैं? तो फ्रॉम पुट, जहां से पुट किए वहीं से डाले हैं, जहां से पुट किए हैं वहीं से कन्वर्ट करके डाले हैं। अब इसको लिखेंगे हम लोग डी डब्ल्यू आई टी एक्स। डी डब्ल्यू आई टी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट में भी लगेगा टेन इनवर्स रूट एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड में भी लगेगा टेन इनवर्स रूट ए। टेन इनवर्स का फॉर्मूला बोलिए तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो डिफरेंशिएट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सभी को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स है तो 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से टेन इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा रूट एक्स। वही चैन रूल, पहले टेन इनवर्स का किए, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस जो पार्ट है उतना का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से चैन रूल, शाहरुख खान वाला रूल, तो डी बाई डी एक्स फिर से टेन इनवर्स हट जाएगा रूट एक्स का, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखिएगा इधर ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 1/1 प्लस, ध्यान दीजिएगा इधर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, बाकी जीरो तो मीनिंगलेस है, तो ऊपर 1 इंटू 1 1 हो गया, नीचे हो जाएगा 2 रूट एक्स, अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो सिंपल इसमें आपको पुट करना है और बाकी कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा पुट करने के बाद, ठीक ना। और पुट करने के बाद आप फॉर्मूला लगाइए फर्स्ट या सेकंड, और उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये काम कब करेंगे, जब बाहर में टेन इनवर्स हो और अंदर में दो पार्ट होते, एक को टेन है दूसरे को टेन बी। देखिएगा यहाँ पर एक चीज और बताइएगा, ये फॉर्मूला जो आप लिख रहे हैं इसके नीचे के स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 1, नीचे के स्टार्टिंग में 1 होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए नीचे के स्टार्टिंग में क्या था, 1 था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखिए नीचे के स्टार्टिंग में क्या है, बी है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले बी हटाना होगा, बी हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बी है ना, तो बी से एनआर और डीआर दोनों में डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 बन जाएगा। तब यहाँ सी आ जाएगा, तो सी से एनआर डीआर में डिवाइड करेंगे, फिलहाल बी है तो आप बी से एनआर डीआर में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी 10x बाई बी, एनआर में भी, नीचे में b माइनस ए 10x बाई बी, बी से डीआर में भी डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, ये b उसके फर्स्ट के नीचे जाएगा तो a बाई बी, अब प्लस b इसके नीचे, b यहाँ सेपरेट होगा, इसके भी नीचे जाएगा इसके भी नीचे जाएगा, तो इसके नीचे जाएगा तो a बाई बी हो जाएगा। अब b इसके जब नीचे आएगा तो b से b कट जाएगा, तो सिर्फ 10x बचेगा। उसी तरह यहाँ पर भी इसके भी नीचे जाएगा इसके भी नीचे, तो b जब उसके नीचे जाएगा तो b बाई बी कट के 1 हो जाएगा, अब b इसके नीचे जाएगा तो a बाई बी 10x। अब देखिए जब भी बाहर में 10 इनवर्स हो, अंदर में दो पार्ट होते हैं, एक को 10 पुट करते हैं दूसरे को 10 भी, यहाँ ऑलरेडी 10 है तो यहाँ 10 भी नहीं पुट करेंगे, सिर्फ इसको पुट कीजिए 10 है, पुट a बाई बी इक्वल टू 10 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स a बाई बी के जगह 10 है, आप प्लस 10x, ठीक है। नीचे में बताइएगा 1 माइनस ए बाई बी के जगह 10 है और इंटू 10x, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला बोलिए 10a प्लस b, a मतलब a, b मतलब x। अब 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड y है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ 10 इनवर्स से 10 कट गया तो क्या बचा a प्लस x, लेकिन a तो कैपिटल A तो लेट किया हुआ चीज है ना, उसको हटाना होगा, तो कैपिटल A का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बताइए, तो 10 को ई पर फेंकेंगे तो 10 इनवर्स बन जाएगा और a बाई बी पहले से प्लस x, कहां से चेंज किए तो फ्रॉम पुट। अब बताइएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डी डब्ल्यू आई टी एक्स, तो y का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स होगा, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 0, x का 1, तो 1 हो गया फाइनल आंसर। देखने में क्वेश्चन आपको टफ लगेगा लेकिन रहेगा सिंपल, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी आगे लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ b है तो पहले b से एनआर डीआर में डिवाइड, तो यहाँ a बाई बी हो जाएगा, यहाँ b भी कट के सिर्फ x बचेगा, यहाँ b से b कट जाएगा 1 होगा, यहाँ a बाई बी को 10a पुट कीजिएगा और x को 10b, तो 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a प्लस b कट जाएगा 10 इनवर्स से 10 a प्लस b, a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो a बाई बी को 10a लिए तो कैपिटल A क्या हो जाएगा 10 इनवर्स a बाई बी, और x को 10 भी लिए तो कैपिटल B क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x,
पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई dx कांस्टेंट का 0 और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, देखिए बोलेगा सर ये तो उसी टाइप से हो रहा है, बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में यहाँ दो टर्म होना चाहिए, एक को tan पुट कर लेते और एक को tan भी, लेकिन वैसा तो है नहीं, सिर्फ x है। बात समझिएगा। बोलेगा इस नीचे का स्टार्टिंग में भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ दो टर्म आपको बनाना होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है कि ऐसा कोई काम कीजिए, ऐसा ऊपर में कुछ ऐसा काम कीजिए, चाहे एडिशन से चाहे सब्ट्रैक्शन से, जिसको करने पर यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 रुपीस है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 1 है। और नीचे जो होता है ना दोनों का होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर कोफिशिएंट कितना है 6 है, यानी मल्टीप्लाई करने पर कोफिशिएंट कितना है 6 है। तो ऐसा दो नंबर मन में सोचिए जिसको जोड़ने घटाने पर 1 है और नीचे में 6 है तो मल्टीप्लाई करने पर 6 है। अब बोलिएगा ऐसा सर दो ही नंबर है 3 और 2, जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। एक बात और है, नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस होगा। तो ऐसा दो नंबर सोचिए जिसको घटाने पर 1 है और मल्टीप्लाई पर 6 है। एक बात और, अगर नीचे माइनस रहता तो ऊपर प्लस होता, क्योंकि जो सिंबल नीचे रहेगा उसका अपोजिट ऊपर होता है। फॉर्मूला में हम बता चुके, फॉर्मूला में बता दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिएगा, tan इनवर्स 1x को लिख सकते हैं 3x माइनस 2x और नीचे में 1 प्लस 6x स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी इसको tan ए पुट कीजिए, इसको tan बी, तो पुट 3x इक्वल टू tan ए, 2x इक्वल टू tan बी, तो क्या हो जाएगा बताइए, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x के जगह tan ए माइनस 2x के जगह tan बी और नीचे में 1 प्लस ये जो 6x स्क्वायर था ना बाबू, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता ना, 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x इंटू 2x, तो बोलेगा यस तो 3 इंटू 2 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या किए, 3x को tan ए पुट किए, 2x को tan बी पुट किए, 3x को tan ए पुट किए और 2x को tan बी पुट किए, नीचे में 1 प्लस 3x को tan ए और 2x को tan बी। अब कितना हो जाएगा बताइएगा, tan इनवर्स tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, तो tan ए माइनस बी, ऊपर माइनस है तो माइनस होगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड y है, तो कैपिटल y इक्वल टू कैपिटल a का वैल्यू बोलिए, tan को ही पर फेंकिए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3x, b इक्वल टू क्या होगा, tan को ही पर फेंकेंगे तो tan इनवर्स 2x, ठीक ना। तो कहां से, तो फ्रॉम पुट, जहां से पुट किए वहीं से ये काम हो रहा है। अब इसको आप कर दीजिए dw/dx, आराम से डिफरेंशिएट होगा dw/dx, तो d बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, पहले से y है, d बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, क्या है बताइए tan इनवर्स 3x और माइनस d बाई डी एक्स इधर भी लगेगा, कितना है tan इनवर्स 2x। अब बताइएगा शाहरुख खान चैन रूल तो सब जगह लगेगा, तो यहाँ पर बताइएगा सबसे पहले tan इनवर्स का होगा, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स यहाँ x है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y रहेगा तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, z रहेगा तो 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर tan इनवर्स इसका बगल में 3x है तो 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से जिसका टिक हो गया हट गया 3x बचेगा, ये चैन रूल का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह यहाँ भी tan इनवर्स का, तो बोलिए 1 बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से 2x, अब कितना हो जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए 9x स्क्वायर होगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, 3x का 3 चुपचाप रहेगा, x का 1, तो 3x का डायरेक्ट समझ लीजिए 3। उसी तरह वहां पर क्या होगा 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ 2x का डिफरेंशिएट 2 होगा, ये 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर हो गया, वो 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप समझ गए कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6 और एडिशन को उल्टा सब्ट्रैक्शन करने पर 1, तो 3 और 2 में ब्रेक हुआ, एक को tan ए दूसरे को tan बी, फॉर्मूला लगा tan ए माइनस बी। अब बताइए tan इनवर्स से tan कट गया तो a माइनस बी, कैपिटल ए आएगा यहाँ से tan इनवर्स 3x, कैपिटल बी tan इनवर्स 2x, डिफरेंशिएट किए आराम से वहां तक पहुंच गए। अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे एक दो क्वेश्चन ये आराम से बना लीजिएगा, इसको HW हम करेंगे, बोलिए क्यों। ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 एडिशन पर 5 का माइनस को उल्टा प्लस, तो बोलिएगा
3x प्लस 2x ऊपर हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस 6x² को 3x इंटू 2x, यहाँ 10 इनवर्स। ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसको 10a और इसको 10b, ये आराम से बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, ट्राई कर लीजिएगा खुद से। ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रूफ डेट करना dy by dx इक्वल टू इतना आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पुट होकर बनेगा, सभी को पता है, लेकिन इसमें रूट नहीं है और फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट टेन थीटा। ये बता चुके हैं कि जब भी रूट ना हो और फ्रैक्शन हो तो टेन थीटा, पुट x बराबर टेन थीटा। थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे भाई। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के जगह टेन थीटा, नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस इनवर्स ऊपर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जहां जहां x है वहां टेन थीटा डालेंगे। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बता चुके थे कि नीचे में प्लस हो तो साइन 2 थीटा, और यही फॉर्मूला सेम होगा नीचे माइनस हो तो टेन 2 थीटा। जो 11 को ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताएं, वहां जाके एक बार देख लीजिएगा। और ये तो फेमस फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा। अब बोले साइन इनवर्स से साइन कट गया तो 2 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कट गया 2 थीटा, तो y इक्वल टू 4 थीटा। y इक्वल टू 4 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 को ही पर फेंकिए तो हो जाएगा 10 इनवर्स x। यहाँ दे दीजिए भाई, पुट से हुआ, फिर 10 थीटा इक्वल टू क्या है x, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x। अब इसको आप कीजिए dw/dx, क्या कीजिएगा dw डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, ये d/dx इधर लगेगा, y है, और d/dx इधर भी लगेगा, कितना है बोलिए 4 10 इनवर्स, सॉरी नंबर को बाहर कर लेते हैं, 4 बाहर चला गया, d/dx 10 इनवर्स x। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, 4 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था कि dy/dx का वैल्यू इतना आना चाहिए। तो काफी इजी क्वेश्चन था, पुट x इक्वल टू 10 थीटा, दोनों जगह पर फॉर्मूला यूज किए, 4 थीटा, थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स x, डिफरेंशिएट किए, प्रूफ आ गया। इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा। चलिए आगे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए y इक्वल टू इतना दिया, dy/dx चाहिए। देखिए जब भी क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बना रहे हैं, कोट इनवर्स आ जाएगा, बगल वाले एलिमेंट को पलट दीजिएगा, वो 10 इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि 10 इनवर्स में हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर कभी कोसेक इनवर्स आ जाए तो बगल वाले को पलट दीजिएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। अगर सेक इनवर्स आ जाएगा तो बगल वाले को पलट दीजिएगा, कोस इनवर्स बन जाएगा। क्योंकि जितना भी हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं 11th क्लास में, जनरली साइन कोस 10 में ही याद किए हैं। तो कभी इस तरह का आ जाएगा तो आपको बगल वाले एलिमेंट को पलटना होगा। कोट इनवर्स आएगा तो इसको पलटिएगा तो 10 बन जाएगा। अगर कोसेक इनवर्स रहेगा तो इसको पलटिएगा तो कोसेक का अपोजिट साइन बन जाएगा, और सेक इनवर्स रहेगा तो इसको पलटिएगा तो कोस इनवर्स बन जाएगा। ये काम आपको करना होगा। तो इसको कुछ नहीं करें, कोट इनवर्सन इसको पहले पलट दीजिए, तो 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया और 1 माइनस एक्स नीचे। अब ये कोट इनवर्स ना लिख के यहाँ 10 इनवर्स लिखिए। अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। ऊपर में दो पार्ट है, एक को 10a और एक को 10b पुट करेंगे। नीचे में देखिए x का बगल में 1 तो छुपा हुआ है मल्टीप्लाई में, आप स्टार्ट कीजिए, पुट 1 इक्वल टू 10a फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट x इक्वल टू 10b। तब कितना हो जाएगा क्वेश्चन बताइएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर में 1 के जगह 10a प्लस x के जगह 10b। इस 1 को तो टच भी मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक है, इस 1 को रहने दीजिएगा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इस 1 को हम लोग रहने दिए, इस 1 के जगह डाल दीजिए 10a और x के जगह 10b, ठीक है। अब बताइएगा 10 इनवर्स 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला ऊपर में प्लस है तो 10a प्लस b। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा तो a प्लस b हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड y। अब बताइए a का वैल्यू, तो 10 को ई पर फेंके तो 10 इनवर्स 1 प्लस कैपिटल B, तो 10 को ई पर फेंके तो 10 इनवर्स x। अब इसको करेंगे dw/dx, dw/dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। d/dx इधर भी लग गया, पहले से y था, d/dx इधर भी लग गया, कितना है 10 इनवर्स 1 प्लस d/dx, ध्यान रखिएगा d/dx इधर भी लगेगा, क्या है बताइए 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x, ठीक ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका dy/dx
dx हो गया। काफी सिंपल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। समझ में तो आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन इसको भी आप कर लीजिए वीवीआई, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रूफ डेट करना है dy by dx इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब dy by dx x पर डिपेंड ना करे। इसमें छोटा सा एक फॉर्मूला लिखना होगा जो हम यूज करेंगे। कहीं भी आपको 1 दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये जो आप दिख रहा है ना साइन एक्स को आपको लिखना है 2 स्कूल कॉलेज 2 sin x by 2 cos x by 2, वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नंबर 1 जो 11 को लिखा है sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा 2 स्कूल कॉलेज, एंगल आधा हो जाएगा तो x का आधा क्या हो जाएगा x by 2। ये एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा जहां जहां sin x है। और दूसरा जो 1 है ना 1 को आप लिखिएगा, 1 को जो लिखिएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। बस इतना ही सही क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोट इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे तो बोलिएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इस sin x को क्या लिखेंगे तो 2 स्कूल कॉलेज 2 sin x by 2 cos x by 2, यहाँ लिखे। यहाँ पर भी आप स्टार्ट कीजिए, 1 को क्या लिखिएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, और sin x को क्या लिखेगा तो 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। नीचे में भी उसी तरह से 1 को क्या लिखेगा तो cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, और 1 को क्या लिखेगा सॉरी sin x को 2 sin x by 2 और cos x by 2। उसी तरह वहां पर 1 को क्या लिखेगा तो cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, और sin x 1 को तो लिख दिया, sin x को क्या लिखेगा 2 sin x by 2 cos x by 2। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया। कुछ नहीं कि जहां 1 है वो अमाउंट, जहां sin x है वो अमाउंट, वो सब फॉर्मूला है। नीचे वाला तो क्लास 9 का फॉर्मूला है, ऊपर वाला जो भी जस्ट बताया। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कोट इनवर्स ऊपर में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब cos x by 2, b का मतलब sin x by 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a मतलब x by 2, b मतलब sin x by 2 का होल स्क्वायर। नीचे में भी बताइए, नीचे भी फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप खुद बताइए, ये भी फॉर्मूला लगेगा कौन सा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका स्क्वायर से जनरली रूट कट जाएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये देखिए कोट इनवर्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में cos x by 2 प्लस sin x by 2, और वहां भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो cos x by 2 माइनस sin x by 2। नीचे में थोड़ा ध्यान दे दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, वहां भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब देखिए यहाँ तो ध्यान दीजिए, ये प्लस sin x by 2 माइनस sin x by 2 कट गया। नीचे में देखिएगा ये माइनस cos x by 2 प्लस sin x by 2, तो माइनस cos x by 2 से प्लस cos x by 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा sin x by 2। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड y है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं तो y है, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स ऊपर में बोलिए cos x by 2 cos x by 2 दो जगह पर है तो दोनों को ऐड कर देंगे 2 टाइम्स cos x by 2, और नीचे में sin x by 2 और माइनस माइनस प्लस sin x by 2, तो 2 टाइम्स sin x by 2। ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या हो जाएगा cos by sin कोट हो जाएगा कोट x by 2, कोट इनवर्स से कोट भी कट गया तो सिर्फ x by 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy by dx, x का डिफरेंशिएट 1 होगा, नीचे का 2 चुपचाप रहेगा, तो dy by dx क्या आ गया 1/2। अच्छा dy by dx जो है वहां उसका आंसर में कहीं पर x है, कहीं भी नहीं है, तो क्या हो गया dy by dx क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। यही तो प्रूव करना था, पीटी मतलब प्रूव करना था कि जो dy by dx है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब उसके आंसर में x नहीं आना चाहिए था।
तो नहीं आया तो लिख देंगे सिंस dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। प्रूफ हो गया ये। इस तरह से हम लोग, ये आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा भी गया है। कुछ नहीं, 1 के जगह लिखना है cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को 2 स्कूल कॉलेज यानी 2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू सभी जगह पुट किए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे भी लगा दिए, स्क्वायर से रूट कट गया, सारा एक दूसरे से कटा, जो बचा उसको लिखे फिर कट गया और x का 1 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये टॉपिक 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इम्प्लीसिट फंक्शन किसको कहते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। चलिए आ जाइए।